तो दोस्तों EMRS का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको अपने मोबाइल या पीसी में गूगल ओपन कर लेना। वहाँ पे आपको टाइप करना है suryancyber.com। जैसे आप suryancyber.com टाइप करते हैं तो यहाँ पे सूर्यान साइबर की जो वेबसाइट वो ओपन होकर आ जाती है। वहाँ पे आपका होम पेज ओपन होकर आता है। तो यहाँ पे आप नीचे देखिएगा लेटेस्ट जॉब में आपका EMRS 2025 ऑनलाइन फॉर्म आपको यहाँ पे शो हो जाता है। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है। तो यहाँ पे आपका देखिए आपकी वैकेंसी डिटेल के बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पे आपकी टोटल 7,267 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। तो दोस्तों फॉर्म को फिलअप करने से पूर्व आप नोटिफिकेशन एक बार जो है ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने आइएगा। वहीं पे आपका जो इम्पोर्टेंट डेट्स है यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट डेट्स है आपका यहाँ पे 19 सितंबर 2025 ये आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। वहीं आपकी जो इसकी लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2025 तक यहाँ पे आप जो है अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी आपका 23/10/2025 तक है। वहीं अगर फीस की बात की जाए तो यहाँ पे आपका देख लीजिए प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे 2500 यहाँ पे फीस आपको देना पड़ेगा। जनरल OBC और EWS के लिए PGT और TGT दोनों अगर अप्लाई करते हैं उसके लिए 2000 यहाँ पे लगेगा। वहीं अगर आप नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे 1500 आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मात्र 500 रुपये यहाँ पे फीस लग रहा है। वहीं SC ST के जो कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पे 500 रुपये फीस लग रहा है। वहीं अगर एज की बात की जाए तो यहाँ पे आपका एज का जो कैलकुलेशन किया जाएगा 23/10/2025 तक आपका एज का यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्रिंसिपल की जो मैक्सिमम एज होने वाली है यहाँ पे 50 साल होने वाली है। वहीं आपका PGT टीचर के लिए मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 साल। वहीं आपका TGT टीचर के लिए मैक्सिमम एज यहाँ पे 35 ईयर होने वाला है। वहीं स्टाफ नर्स एंड हॉस्टल वार्डन के लिए 35 ईयर आपका यहाँ पे होना चाहिए। वहीं अदर पोस्ट जो है आपकी उसके लिए यहाँ पे 30 ईयर आपका होना चाहिए। वहीं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप जो है नोटिफिकेशन पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पे सभी पोस्टों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसके लिए आप एक बार नोटिफिकेशन चेकआउट कीजिए। नोटिफिकेशन चेकआउट करने के लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे ओपन होकर आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप बड़ी ही आसानी से अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जो कि ये 50 पेज का है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। जो भी आपको कन्फ्यूजन होगा सब कन्फ्यूजन आपके यहाँ से दूर हो जाएगा। आपको इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। क्योंकि फॉर्म का जो पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का होता है। वहीं जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है। तो इस पेज को जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे जाता है। जैसे आपका जैसे फीस वीस के बारे में यहाँ पे पूरा बताया गया है कि आप फीस यहाँ पे आपका लगने वाला है। तो जैसे आपका प्रिंसिपल का है यहाँ पे आपका SC ST PWD कैंडिडेट नॉन रिफंडेबल यहाँ पे है, ये आपके यहाँ पे शो किया गया है। तो इस हिसाब से आप एक बार जो है इसको जो है बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको आगे प्रोसीड कीजिएगा। आगे प्रोसीड करने के लिए यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स है इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पे आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपसे यहाँ पे मांगा जाता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एंटर करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो भी आपकी यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर की जाएगी तो आपका जो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे आपका आप नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपके पिता का नाम, आपकी माता जी का नाम। तो यहाँ पे ये जो आपका हाई स्कूल के मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे नाम एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पे अपने पिताजी का नाम एंटर करना है। देन आपका यहाँ पे जो है माता जी का यहाँ पे नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के जगह आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे अपना यहाँ पे जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में आपके पास जो भी ID प्रूफ हो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे नीचे आइडेंटिफिकेशन नंबर उसका मांगा जाता है। जो भी आपकी ID यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं उसका आपको यहाँ पे नंबर एंटर करना रहता है। उसके बाद नेक्स्ट में आपका पर्सनल डिटेल जो है आपका यहाँ पे दोबारा से कंफर्म करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे आप अपना नाम यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद पिताजी का नाम एंटर कीजिए, माता जी का नाम एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे जेंडर दोबारा से आपको कंफर्म करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस आपसे पूछा जाता है। जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। इसमें आपका मकान नंबर एंटर करना है, लोकेलिटी जो आपकी उसको एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कंट्री आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा।
जैसे आपका ये सब चीज़ें सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के बारे में आपसे पूछा जाता है। इसमें आपका ईमेल आईडी आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी एंटर कीजिए। कन्फर्म ईमेल आईडी के लिए दोबारा से आपकी ईमेल आईडी अपना यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। वहीं आपका मोबाइल नंबर भी सेम तरीके से यहाँ एंटर करना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर आप कन्फर्म कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो एड्रेस आप यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे एंटर किए थे, उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है वो आपका सेम है, आपका परमानेंट एड्रेस वही है रहेगा कि आप यहाँ पे दूसरा डालना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस आपका अलग अलग है, तो वहाँ पे आप उसको जो है यहाँ पे इसको चेक बॉक्स पे आपको क्लिक नहीं करना है। तो यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस जो भी हो आप यहाँ पे उसको एंटर कर दीजिएगा। जैसे आपकी डिटेल एंटर हो जाती है, उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाने के लिए, पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाता है। तो आप यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसमें से कोई एक आप सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको आंसर यहाँ पे देना है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपका यहाँ पे कैप्चा कोड शो होता है। अगर आपका कैप्चा कोड कैपिटल में है, स्मॉल में है या डिजिट में है, तो उसको आप यहाँ पे सेम टू सेम एंटर कर दिए। एंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे एक बार वेरीफाई के लिए आपको बोला जाता है। यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल रहती है, यहाँ पे आपका चेक बॉक्स की तरह यहाँ पे शो हो जाता है। तो आपको चेक बॉक्स पे इसको जो है यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है कि आपका नाम यहाँ पे सही है, आपके पिताजी का नाम सही है, आपकी माता जी का नाम सही है, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है, आपका जेंडर भी सही है, वहीं आपका जो एड्रेस दिया है वो भी सही है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे ये जो सब चीज़ें हैं यहाँ पे सही है। उसके बाद देन आपका यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो इस डिक्लेरेशन फॉर्म को यहाँ पे आपको एग्री करना रहता है, जिसके लिए यहाँ पे आई एग्री के पहले यहाँ पे चेक बॉक्स रहता है, इसी पे आपको क्लिक करना रहता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपका फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबमिट एंड सेंड ओटीपी एंड वेरीफाई मोबाइल नंबर पे आपको क्लिक करना रहता है। अगर आपके फॉर्म किसी प्रकार की त्रुटि आपको यहाँ पे दिखाई देती है, तो आप यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपने फॉर्म को सुधार कर सकते हैं, अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या जो है आप फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं और आप ओटीपी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाता है। वहीं आपका जो नंबर रहता है, मोबाइल नंबर जो आपके द्वारा यहाँ पे एंटर किया जाता है, उस पर यहाँ पे ओटीपी भेज दिया था। तो अपने फ़ोन से आप जो है ओटीपी चेकआउट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ओटीपी एंटर कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे अपना ओटीपी एंटर करते हैं देख के अपने फ़ोन में, उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो जैसे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और आपका यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे आपका शो हो जाता है। वही आपका लॉगिन डैशबोर्ड यहाँ पे पूरा का पूरा शो होता है, जिसमें आपका यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे शो होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो रहता है कैंडिडेट प्रोफाइल का ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना रहता है। उससे पहले आपके यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे देखिए वेरीफाई दिखा रहा है। चूंकि यहाँ पे मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है, जब आप ओटीपी एंटर करते हैं तो ये वेरीफाई होता है। उसके बाद ही यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका ईमेल आईडी जो है वो अभी आपका वेरीफाई नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पे आके इस पर क्लिक करके आप अपना मेल आईडी वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसको आप जो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप कंप्लीट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपका 4 स्टेप्स हो जाता है। इसमें पहला जो रहता है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी पूछी गई थी, तो यहाँ पे वो डिटेल यहाँ पे आपका कंप्लीट पहले से ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे दूसरा जो स्टेप है आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल का स्टेप है, जो कि अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा हूँ। यहाँ आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग है तीसरे स्टेप में, वो भी आपका इनकम्प्लीट अभी यहाँ पे दिखा रहा है। फाइनल में जो आपका है प्रोफाइल सबमिशन, तो ये भी यहाँ पे इसका भी स्टेटस अभी यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रहा है। उसके नीचे यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाता है। तो ये डिटेल फिलअप करने के लिए स्टेप बाई स्टेप यहाँ पे आपका ये प्रोसेस आगे बढ़ने वाला है। तो इसके लिए आपको पर्सनल डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे जो काफ़ी डिटेल आपकी जो आपके रजिस्ट्रेशन के फॉर्म से यहाँ पे प्री फिल रहती हैं, तो कुछ डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करना रहता है। तो यहाँ पे जो पहली डिटेल है यहाँ पे जिसको आप फिलअप करना रहता है, आपकी नेशनलिटी के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पे अपनी नेशनलिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप जो है जम्मू कश्मीर के जो वहाँ पे डोमिसाइल हैं कि नहीं है जम्मू कश्मीर के 1/1/1980 से लेके 31/12/1989 के बीच के वहाँ पे जो है आप निवासी रहे हैं कि नहीं रहे हैं। तो आप इस पर यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। वही कैटेगरी आपके से पूछा जा रहा है, जो भी आपकी कैटेगरी हो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंफर्म कैटेगरी में आप अपनी कैटेगरी को कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जो है हैंडीकैप्ड हैं कि नहीं है। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपका हैंडीकैप्ड की ही डिटेल है, तो यहाँ पे उसको भी आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि उसके बाद जो भी आपका
एलिजिबल हो आपके लिए तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि आप एक्स आर्मी पर्सन है कि नहीं है, तो इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू हैव 3 ईयर कंटिन्यू सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग द पोस्ट आर इन द सेम फॉर एलाइड कैडर्स। अब इसमें अगर आप आते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पूछा जाता है आर वी यू सर्विंग एज, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। अगर इसमें आप सर्व किए हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। अगर इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे एन जो नॉट एप्लीकेबल है इसको आप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है कि आपके ऊपर कोई पेंडिंग क्रिमिनल कोर्ट में कोई आपका केस तो नहीं है, आप कन्विक्टेड तो नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे यस या नो जो भी आपके केस में लागू हो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका मैरिड या स्टेटस आपकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं हुई है तो आप यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो नीचे कैप्चा कोड शो हो रहा है तो उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में तो कैपिटल में, डिजिट में तो डिजिट में, सेम टू सेम एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका जो पर्सनल डिटेल हुआ आपका सेव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग सेक्शन में आपका फोटोग्राफ यहाँ पे आपको अपलोड करना रहता है। पासपोर्ट साइज जो फोटो रहता है उसको आपको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना रहता है। फोटो जो रहेगा आपका उसका साइज जो रहने वाला है यहाँ पे आपका 10 KB मिनिमम होना चाहिए। वहीं आपका मैक्सिमम फोटो का साइज 200 KB के अंदर ही होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो आपका सिग्नेचर का साइज का क्राइटेरिया हुआ आपका मिनिमम 10 KB का सिग्नेचर होना चाहिए। वहीं आपका जो मैक्सिमम इसका साइज होने वाला है 50 KB होने वाला है। सिग्नेचर जो होगा आपका प्लेन वाइट पेज पे होना चाहिए, ब्लैक पेन से होना चाहिए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ही आप जो है इसको यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। तो ये अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। तो जैसे आप चूज फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपके सिस्टम में जो आप अपना सिग्नेचर स्कैन करके रखे हुए रहते हैं तो वो आपका यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फोटो जो स्कैन करके रखे रहते हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पे आपका फोटो को क्रॉप करने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। अगर आपकी फोटो सही रहती है तो यहाँ पे अगर आप ओरिजिनल अपना साइज अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ओरिजिनल साइज पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ओरिजिनल साइज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका फोटो शो हो जाता है। तो उसको अपलोड करने के लिए आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो फोटो है अपलोड हो जाता है। अपलोड होने के बाद यहाँ पे जो व्यू का सेक्शन है देखिए अभी यहाँ पे आपका शो होने लगेगा हो जाता है। तो यहाँ पे व्यू का जो सेक्शन है यहाँ पे आपका शो होने लगता है। अगर आपको इसको देखना है तो यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप अपना बारी बारी से दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए यहाँ पे जो कैप्चा कोड शो हो रहा है उसको आप यहाँ पे एंटर करना है। आपको एंटर करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपकी जो प्रोफाइल है उसका पूरा रिव्यू शो हो जाता है। उसके बाद आपको नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे आपका चेक बॉक्स दिखता है। तो चेक बॉक्स में आपसे पूछा जाता है कि क्या आपका यहाँ पे नाम सही है। अगर सही है तो इस पे आप चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए। वहीं आपके पिताजी के नाम के बारे में पूछा जाता है, माताजी के नाम के बारे में, वहीं डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पर्सनल जो आपके हैंडीकैप्ड हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी इसके बारे में पूछा जाता है, एड्रेस के बारे में पूछा जाता है, फोटो और साइन लास्ट में आपसे पूछा जाता है कि ये सब डिटेल आपके यहाँ पे जो आपके द्वारा एंटर किया गया अपलोड किया गया वो सब डिटेल आपके यहाँ पे सही है कि नहीं सही है। तो इस तरह से आपका जो है कई बार वेरीफाई हो जाता है, जिसके कारण जो है आपके फॉर्म में त्रुटियों की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो आप लोग फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानी बरतिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए यहाँ पे जो आपका डिक्लेरेशन का फॉर्म है नीचे की तरफ यहाँ पे आई एग्री बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे उसके ऊपर साइड में चेक बॉक्स है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद ही जाकर यहाँ पे आपका जो फाइनल प्रोफाइल सबमिशन का ऑप्शन है उसका बटन वहाँ पे शो होता है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या जो है आप फाइनली अपनी प्रोफाइल को सबमिट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। तो फिलहाल तो यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को मैं सबमिट करने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें यहाँ यस बटन पे क्लिक किया। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रोफाइल सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया, प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपका देखिए ग्रीन कलर का यहाँ पे कंप्लीट का यहाँ पे मैसेज शो होने लगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपका बताया जा रहा है कि आप ये भी मेल आईडी यहाँ पे वेरीफाई नहीं है तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। देखिए उससे पहले यहाँ पे आपका फॉर्म आगे बढ़ने वाला नहीं है, तो आप अपना पहले सबसे पहले अपना यहाँ पे मेल आईडी अपनी वेरीफाई कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे अपना मेल आईडी वेरीफाई कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन शो होने लगा है अप्लाई नाउ। वहीं आपका दूसरा ऑप्शन जो है एड प्रोफाइल, दो ऑप्शन आपको शो होते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2025 का रिक्रूटमेंट है तो यहाँ पे वहाँ सभी वैकेंसी शो हो जाती हैं। अगर आपको प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे प्रिंसिपल के सामने यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आइकन के सामने मिल जाता है। वहीं आपको अगर जो है PG टीचर के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। वहीं आपकी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो यहाँ पे नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे उस ऑप्शन पे आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। वहीं आपका जो आपका ट्रेंड TGT के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे TGT के सामने जो अप्लाई का बटन है उसी पे आपको क्लिक करना है। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे आप मल्टीपल एप्लीकेशन यहाँ पे
अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप प्रिंसिपल का कर सकते हैं, ये जो 4 एप्लीकेशन है इसको आप इंडिविजुअली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई करते जाते हैं तो यहाँ पे सभी का एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे शो होता जाएगा। तो इस प्रकार से आप बारी-बारी से सभी फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं प्रिंसिपल का जो फॉर्म है उसको आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। सेम इसी प्रकार से आपका ये सभी फॉर्म होने वाला है, तो आप लोग इसी स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो आपका फॉर्म में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। और हमारे द्वारा जो भी आपको बताया जा रहा है इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे ही आप अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है, जो भी फॉर्म आपके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका करंट स्टेटस आपको शो हो जाता है एप्लीकेशन फॉर्म का। तो यहाँ पे आपका इनकम्प्लीट हो, आपका जो फीस पेमेंट है वो भी आपका इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म 2 स्टेप में होने वाला है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका जितने भी स्टेप में यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है तो यहाँ पे वो स्टेप यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेप है आपका अप्लाई फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो आपका यहाँ पे अभी आगे आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल, उसके बाद आता है फाइनल में आपका जो फाइनली सबमिशन का यहाँ पे स्टेप आ जाता है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप अप्लाई फॉर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए आपका चूंकि शुरू में ही आपसे यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसको आप सेलेक्ट किया था, तो इसलिए यहाँ पे आपका एक ही पोस्ट यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल ही शो कर रहा है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है आपके पास कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है, तो इसको आप अपने अनुसार यहाँ पे एलिजिबिलिटी के अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप जो है यस कर दीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपको इंग्लिश, हिंदी क्या कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। अगर इंडियन लैंग्वेज आती है तो उसको यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज है कि नहीं है। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में आपसे पूछा जाता है, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अपने यहाँ पे जो भी यहाँ पे ऑप्शन है तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे जो है सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कैप्चा कोड जो शो हो रहा है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दिए। एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप यहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड है उसको एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन मांगा जाता है कि क्या आप जो है इस सेक्शन को यहाँ पे सबमिट करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आपको यस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप रहता है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में रहता है। तो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन में आपका पीजी का डिटेल आपसे मांगा जाता है, तो यहाँ पे अपना पीजी का डिटेल एंटर कर दीजिए। कब पास किए इसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप पीजी की डिटेल यहाँ पे एंटर कर दिए। आपका मिनिमम जो एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद रिजल्ट आप पास हैं फिर उसके बारे में रिजल्ट का स्टेटस जो है उसका यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट में आपका जो है बीएड की डिग्री के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप अपना स्टेटस पहले सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे पास है, उसके बाद का पास है इसको सेलेक्ट कर लीजिए। कोर्स का नाम क्या है तो इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कौन सा है। इसमें 3 ऑप्शन है, तो जो भी आपका ऑप्शन हो तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जब ये आपका सेलेक्ट हो जाए उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप यूनिवर्सिटी यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका जो रिजल्ट का मोड है परसेंटेज यहाँ पे शो होता है, तो उसी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप ये मोड सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका जो बीएड का एग्जाम हुआ था वो टोटल कितने नंबर का था। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद ओपन मार्क्स, उसके बाद यहाँ पे परसेंट जो है वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद देन आपका यहाँ पे कैप्चा कोड शो होता है। कैप्चा कोड जैसा भी आपको यहाँ पे दिखता है सेम टू सेम आपको यहाँ पे एंटर कर देना। एंटर करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल का फॉर्म कंप्लीट हो जाता है उसके बाद यहाँ पे जब आप उसको सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपका चेक बॉक्स के तरह यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है कि यहाँ पे आपका जो अप्लाई का जो पोस्ट है वो आपका सही है, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है जो चेक बॉक्स है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपकी जो आपके द्वारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो डिटेल यहाँ पे एंटर की गई है तो वो यहाँ पे सही है। अगर सही है तो इसको आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। ऊपर पूरा का पूरा आपका जो फॉर्म का प्रीव्यू है तो उसको ध्यानपूर्वक आपको चेकआउट कीजिएगा। चेक करने के बाद ही आप यहाँ पे अपना फॉर्म को सबमिट कीजिएगा। फॉर्म को सबमिट करने के लिए यहाँ पे आपका जो डिक्लेरेशन है तो उसको आप एक बार रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स है आई एग्री पे आपको क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका फाइनल सबमिशन और एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाता है, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आप जो है इस फॉर्म को फाइनली श्योर हैं सबमिट करने के लिए अपनी डिटेल को। अगर यस तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर दिए। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन आपको करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे नो पे करके वहाँ पे अपना करेक्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मुझे ये फॉर्म को सबमिट करना है तो इसीलिए मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप यस पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपका जो फाइनल फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो लास्ट ऑप्शन है आपका पेमेंट का, फीस पेमेंट का, तो वो आपका यहाँ पे शो हो जाता है। जैसा कि पहले ही शुरू में आपसे बताया गया था प्रिंसिपल के जो फॉर्म का फीस है 2500 फीस है, तो यहाँ पे आपको वो फीस शो हो जाता है। उसको पेमेंट करने के लिए आपको पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप के सामने यहाँ पे
ऑनलाइन मोड का ऑप्शन आ जाता है। इसको ऑनलाइन पेमेंट मोड को आपको सिलेक्ट करने लेना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आप क्लिक करना है पेमेंट करने के लिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आप जो है श्योर हैं फॉर्म के फीस का पेमेंट करने के लिए, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका EMRS का जो पेमेंट गेटवे है वो आपका ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर शो होता है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आप किस माध्यम से आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग। तो इसी पे आप सेलेक्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट प्रोसीड फॉर पेमेंट इनिशिएट आपको कर देना है। जैसे आप यहाँ पे पेमेंट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो पेमेंट गेटवे है बिलडेस्क का ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको मल्टीपल पेमेंट के ऑप्शन आपको शो हो जाते हैं। यहाँ पे आपका पहला जो ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वहीं नेट बैंकिंग, UPI भी, वहीं आपका QR कोड का ऑप्शन दिख जाता है, जो कि काफ़ी सिंपल और सरल ऑप्शन है, जिसको कि आप जो है सेलेक्ट करके अपने किसी भी मोबाइल के ऐप से, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, किसी भी ऐप से आप यहाँ पे इसको जो पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसको जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आ जाता है कि आप अपना भीम UPI यहाँ सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद मेक पेमेंट फॉर 2500, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो QR कोड है वो शो हो जाता है। तो आपको इसको स्कैन करके अपना पेमेंट कर देना है। जैसे आपके ऐप से आपकी तरफ से पेमेंट कंफर्म होता है तो ये साइट रिडायरेक्ट हो जाएगी आपके लॉगिन पेज पे। तो यहाँ इस प्रकार से आप लोग अपना पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप लोग इस वीडियो को देख के अपने फॉर्म को बड़ी ही आसानी से 10 से 15 मिनट के अंदर अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी अगर आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखे रहते हैं, कोई स्टेप मिस नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।